नमस्कार। हम पिछली कुछ कक्षाओं से राशियों के गुण स्वरूप और उनकी प्रकृति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। राशियों के गुण स्वरूप और प्रकृति को समझना सिर्फ फलित ज्योतिष के लिए नहीं, बल्कि ज्योतिष के अन्य अंगों जैसे मैदनी या प्रश्न शास्त्र, वास्तु, मुहूर्त इत्यादि के लिए भी अत्यंत आवश्यक होता है। आज हम राशियों की दिशाओं को समझने का प्रयास करेंगे, अर्थात कौन सी राशि को कौन सी दिशा की संज्ञा दी गई है या कौन सी राशि कौन सी दिशा में स्थापित है। राशियों की दिशाओं का महत्व वास्तु में अत्यंत है कि कौन सी दिशा में कौन सी चीज स्थापित करें कि जिससे उस स्थान विशेष पर सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो, या कौन से तत्व को कैसे बैलेंस करें। तो हमें वास्तु के लिए तत्वों का भी, दिशाओं का भी ज्ञान होना आवश्यक है। उसी प्रकार फलित में भी हमारे सामने प्रश्न आता है कि मेरा विभाग किस दिशा में होगा, या मैं किस दिशा में व्यापार करूं या नौकरी के लिए प्रयास करूं ताकि मेरी आजीविका अच्छे से चले। प्रश्न शास्त्र में हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि मेरी खोई हुई वस्तु किस दिशा में मिलेगी, या मेरे परिवार का कोई सदस्य बिना बताए कहीं चला गया है, वह किस दिशा में गया होगा। तो ज्योतिष में दिशाओं के ज्ञान का अत्यंत महत्व है। इसका उपयोग मुहूर्त में भी किया जाता है। तो आइए दिशाओं को समझते हैं। आप सब जानते हैं कि दिशाएं चार होती हैं: पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर। अब हमने इस क्रम में किस लिए लिखा, यहां हमको सूर्य का ध्यान करना है। दिशाओं को यदि याद रखना है तो सूर्य का ध्यान कीजिए, बड़ी आसानी से आपको दिशाएं याद हो जाएंगी। सूर्यदेव पूर्व दिशा में सुबह उगते हैं, फिर दोपहर में वे आपको दक्षिण दिशा में दिखेंगे, शाम के समय पश्चिम दिशा में, और फिर रात्रि में उत्तर दिशा से होते हुए अगले दिन पुनः हमको पूर्व दिशा में प्रतीत होते हैं। सबसे पहली राशि पूर्व दिशा की होती है, तो दूसरी राशि दक्षिण दिशा की, तीसरी पश्चिम और चौथी उत्तर की। यदि हमें सूर्य की यात्रा का क्रम याद है तो हमें ध्यान आ जाएगा कि पहली राशि पूर्व दिशा की है, उसके बाद सूर्य दक्षिण दिशा में होते हैं, तो दूसरी राशि दक्षिण दिशा में, तीसरी राशि पश्चिम दिशा में और चौथी राशि उत्तर दिशा में। इसके बाद पुनः सूर्य की वही यात्रा आरंभ होती है। अगली सुबह फिर वह पूर्व में यानी 5 नंबर की राशि, दक्षिण में 6 नंबर की राशि, पश्चिम में 7 और उत्तर में 8। अब राशियां तो 12 होती है, तो क्रम आगे चलेगा। फिर पूर्व में 9, दक्षिण में 10, पश्चिम में 11 और उत्तर में 12। तो हमें राशियों को, उनकी दिशाओं को याद करना अत्यंत ही सरल है। हमें मात्र सूर्य की यात्रा को ध्यान रखना है। अब यहां हमने जो पूर्व में पढ़ा उसका अगर स्मरण करें तो हमको यह भी ध्यान एकदम आ जाना चाहिए कि जो पूर्व दिशा की राशि है वही क्षत्रिय वर्ण की राशि है। वही अग्नि तत्व की राशि है। उसी प्रकार जो दक्षिण दिशा की राशियां हैं वही पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, और वही वैश्य वर्ष की राशि है, वैश्य वर्ण। जो पश्चिम दिशा की राशियां हैं वही वायु तत्व की राशियां हैं, और वही शूद्र वर्ण की राशियां हैं। जो उत्तर दिशा की राशियां हैं
वही जल तत्व की राशियां हैं एवं वही ब्राह्मण वर्ण की राशियां हैं। अगर इस प्रकार हम बार बार इन चीजों को दोहराएंगे तो हमें रटने की आवश्यकता नहीं होगी, हमारे मन मस्तिष्क में ये बैठ जाएगा आराम से। जैसे ही किसी राशि को देखेंगे हमारे दिमाग में सब कुछ आ जाएगा कि कौन सी राशि किस वर्ण की है, किस तत्व की है, किस दिशा की है। तो राशियों को इस प्रकार को समझना बहुत ही आसान है। यहां नंबर आपको याद ही रखने हैं। 1 अर्थात मेष, 2 अर्थात वृष, 3 अर्थात मिथुन, 4 अर्थात कर्क। इसको हम बार बार दोहरा रहे हैं ताकि ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। 5 अर्थात सिंह, 6 अर्थात कन्या, 7 अर्थात तुला और 8 अर्थात वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन। इसका एक अन्य सरल तरीका और भी है। यदि हम इस तरीके से 2 लाइनें बना लें और इसको यदि पूर्व दिशा मान ले तो पूर्व से दाहिने, आप अगर पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो आपके दाहिनी तरफ कौन सी दिशा पड़ेगी? दक्षिण। और बिल्कुल सामने कौन सी दिशा होगी? पीछे आपके बिल्कुल पीछे पश्चिम। और आपके बाएं हाथ पर जो दिशा होगी वह होगी उत्तर। अब हमको इतना तो याद ही है कि पूर्व दिशा में पहली राशि पड़ती है, तो यहां 1 लिख लिया। दक्षिण दिशा फिर 2, पश्चिम दिशा 3, उत्तर दिशा 4, फिर 5 पूर्व दिशा, 6 दक्षिण, 7 पश्चिम और 8 उत्तर, 9 पूर्व, 10 दक्षिण, 11 पश्चिम और 12 उत्तर। इस प्रकार की कितनी सरलता से हमने राशियों को याद कर लिया। इसका उपयोग यात्रा मुहूर्त में बहुत अधिक है। देखिए, प्राचीन काल में यात्रा करना और आधुनिक समय में यात्रा करना ये दोनों बिल्कुल अलग अलग विषय हैं। प्राचीन काल में जब हम यात्रा करते थे तो तभी करते थे जब अत्यंत आवश्यक होता था, क्योंकि यात्रा करना एक अत्यंत दुष्कर कार्य होता था। तो उसके लिए मुहूर्त निकलवाया जाता था कि हम किस मुहूर्त में यात्रा करें जो हमारे लिए लाभदायक हो। यदि हम कोई व्यापार करने जा रहे हैं, राजा युद्ध के लिए जा रहा है तो वो भी मुहूर्त निकलवा के जाते थे, या किसी से संधि करने जा रहे हैं, विवाह के लिए जा रहे हैं, तो हर कार्य के लिए मुहूर्त निकलवाया जाता था। आधुनिक समय में संभव नहीं है, क्योंकि लाखों लोग प्रतिदिन अपनी आजीविका के लिए, अपनी नौकरी के लिए एक शहर से दूसरे शहर प्रतिदिन यात्रा करते हैं। तो ये संभव ही नहीं है कि मुहूर्त निकाल के यात्रा की जाए। परंतु जब हम किसी विशेष कार्य से कहीं जाते हैं, जैसे अपने किसी परिवार के सदस्य या अपनी संतान का विवाह निश्चित करने, या कोई नया व्यापार शुरू करने, या किसी अन्य विशेष काम से जाते हैं, तब हम यात्रा मुहूर्त के विषय में पंडित जी से, विद्वान लोगों से पूछते हैं। तो मुहूर्त में, यात्रा मुहूर्त में चंद्रमा का सबसे विशेष स्थान है। वैसे भी ज्योतिष में चंद्रमा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो यात्रा मुहूर्त चंद्रमा की स्थिति से निकाला जाता है। इसके लिए आपको पंचांग से यह पता करना होगा कि चंद्रमा आज किस राशि में है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप स्वयं ही ये जानने में सक्षम हो जाएंगे कि कौन सा ग्रह इस समय किस राशि से गोचर कर रहा है। यदि हमको पूर्व दिशा में यात्रा करनी है तो चंद्रमा कहां होना चाहिए? यदि पूर्व दिशा में हमें यात्रा करनी है और चंद्रमा 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह या धनु में है, तो वे हमारे बिल्कुल सम्मुख है, हमारे बिल्कुल सामने है। तो पूर्व दिशा में यदि चंद्रमा है, अर्थात पूर्व दिशा की राशियों में यदि चंद्रमा है, तो हम ये समझ जाएंगे कि चंद्रमा आज पूर्व दिशा में है, तो पूर्व दिशा की यात्रा करना अत्यंत शुभकर होगा। उसी प्रकार यदि हमें यात्रा तो हमें पूर्व की ही करनी है, लेकिन चंद्रमा 2, 6, 10 यानी वृष, कन्या या मकर राशि में है,
तो चंद्रमा हमारे कहां हुए? दाहिने। चंद्रमा दक्षिण दिशा में हुए और हमको पूर्व की तरफ जाना है, तो चंद्रमा हमारे दाहिने तरफ हो गए, तो भी हमारे लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना शुभकर होगा, क्योंकि चंद्रमा या तो हमारे सामने होने चाहिए या हमारे दाहिने होने चाहिए। और चंद्रमा होंगे कैसे, वो हम पंचांग से देख लेंगे चंद्रमा का गोचर, कि चंद्रमा आज किस राशि से गोचर कर रहे हैं। इसके विपरीत यदि चंद्रमा उस दिन 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला या कुंभ राशि में है, अथवा 4, 8, 12 कर्क, वृश्चिक या मीन में है, तो हमारे लिए पूर्व दिशा की यात्रा शुभ नहीं होगी। कारण यदि चंद्रमा 3, 7, 11 में है तो चंद्रमा हमारे बिल्कुल पीछे है। हमको पूर्व में जाना है, लेकिन चंद्रमा आज पश्चिम दिशा में स्थित है। और ये हमको कैसे पता चला? जब हमें पता चला कि चंद्रमा मिथुन, तुला या कुंभ में है, तो चंद्रमा पश्चिम में है। और यदि चंद्रमा उत्तर में भी है, यानी कर्क, वृश्चिक या मीन में है, तो वो हमारे बाएं तरफ है। तो चंद्रमा यदि हमारे पीछे हो या हमारी बाईं तरफ हो, तो उस दिशा की यात्रा करना शुभ नहीं होता। चलिए एक अन्य उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमें पश्चिम दिशा की यात्रा करनी है, तो चंद्रमा किन राशियों में होने चाहिए? मिथुन, तुला या कुंभ में। और पश्चिम दिशा के, अगर हम पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए, तब हमारे दाहिने हाथ पे कौन सी दिशा आ जाएगी? उत्तर। अर्थात चंद्रमा उस दिन कर्क, वृश्चिक या मीन में होने चाहिए। और यदि चंद्रमा मेष, सिंह या धनु में है, या वृष, कन्या या मकर में है, तो फिर उस दिन पश्चिम दिशा की यात्रा करना शुभकर नहीं है। तो हमने जाना कि दिशाओं का ज्ञान कितना आवश्यक है ज्योतिष के लिए। इसका वास्तु, मुहूर्त, प्रश्न शास्त्र, मैग्निक सभी में उपयोग होता है। तो हम ये जो आपको लग रहा होगा कि हम बहुत साधारण बातें समझ रहे हैं, नहीं, साधारण बातें नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार है कि हम हाई स्कूल में टॉप तभी कर सकते हैं जब हमने पिछली छोटी क्लासों में अच्छे से अध्ययन किया हो, हमारी नींव मजबूत हो। तो हम आपकी नींव ही मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप हमारे साथ इसी प्रकार नियमित रूप से, क्रम से इन कक्षाओं को देखेंगे, हमारी वीडियो देखेंगे, तो आपको स्वयं ही एहसास होगा कि आप धीरे धीरे ज्योतिष में, फल कथन में सक्षम होते जा रहे हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आशा है आप रिवीजन करते रहेंगे। नमस्कार।